नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम और गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से 7 मार्च को पेश होगा बजट। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए यह बजट पेश होगा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, चंडीगढ़ से 7 मार्च को पेश होगा बजट। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए पेश होगा बजट। तो चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है। 7 मार्च को आपको बता दें कि बजट पेश होगा और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए यह बजट पेश होगा और क्या कुछ खास रहने वाला है इस बजट में, ये देखने वाली बात रहेगी। वहीं आपको बता दें कि इस बजट सत्र को लेकर विपक्ष की भी पूरी तैयारी, वहीं सत्ता पक्ष भी खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 7 मार्च को पेश होगा बजट। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए बजट पेश होगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, 7 मार्च को पेश होगा बजट। चलिए, बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। यूक्रेन मामले पर बोले सीएम मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 2000 लोग यूक्रेन में फंसे हैं और ऐसे में हम विदेश मंत्रालय से संपर्क में हैं। तो उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें सीएम और गृह मंत्री ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नशे पर बोले सीएम मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि नशा रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नशे की रोकथाम के लिए सरकार सख्त है। पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। नशे की रोकथाम के लिए जारी किया गया है नंबर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, प्रदेश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए प्रदेश सरकार किस तरीके से प्रयासरत है, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने बताया। उन्होंने कहा कि नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नशा रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नशे की रोकथाम के लिए सरकार सख्त है। पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं और नशे की रोकथाम के लिए नंबर भी जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नशे पर, प्रदेश में नशे पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ प्रयास प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नशे को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं प्रदेश सरकार की तरफ से। वहीं पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। नशे की रोकथाम के लिए सरकार सख्त है। नशे की रोकथाम के लिए नंबर भी जारी किया गया है। तो प्रदेश के युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अप्रैल मई जुलाई 3 महीने में ये सब गांव-गांव में मीटिंग्स हो, डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको अवेयरनेस जो है वो पैदा की जाए। तो इस सारे काम के लिए हम लोगों ने इस समय का निर्धारण किया है, ताकि इस 3-4 महीने का जो अभियान है, उस अभियान के बाद जो लोग पकड़े जाएंगे, जो लोग इस प्रकार की आदतों में फंस चुके हैं, उनको फिर सेग्रीगेट करके उनके डी एडिक्शन सेंटर्स सामान्यतः हेल्थ डिपार्टमेंट और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट इनके द्वारा ही वो बनाए जाते हैं। उनमें उनकी इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए, तो बड़े लेवल पर जितने भी संख्या में बनाना आवश्यक होगा, उतनी संख्या में हम अस्पतालों में, सीएचसीज में या उससे नीचे लेवल पर भी जिस प्रकार का काम करना होगा, अगर बड़ी संख्या में लोग मिलते हैं तो उनको सबको एक बार लेकर के और फिर बाद में उनकी रिहेबिलिटेशन। कई बार व्यक्ति किसी परेशानी से, बेरोजगारी से या किसी और सेटबैक से, कोई उसका बिजनेस घटा हो गया, कोई पारिवारिक झगड़ा हो गया, कोई भी कारण होते हैं, उन कारणों के कारण से भी व्यक्ति ड्रग एडिक्ट हो जाता है, नशीली चीजों का सेवन करने लग जाता है। तो ऐसे लोगों की काउंसलिंग करा करके ताकि उनको मुख्य धारा में लाया जाए। बेरोजगार है तो उसके रोजगार की चिंता की जाए, घरेलू को झगड़ा है तो काउंसलिंग करके उनको कैसे ठीक किया जा सकता। तो वहीं यूक्रेन मामले पर बोले सीएम मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 2000 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। हम विदेश मंत्रालय से संपर्क में हैं। सरकार ने जारी किया है इसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के मामले को लेकर यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमें वहां फंसे हर भारतीय को लेकर चिंता है और प्रदेश के करीब 2000 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं लगातार और सरकार ने इसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सभी को सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी यूक्रेन मामले पर बोले सीएम मनोहर लाल। उस पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 2000 लोग यूक्रेन में फंसे हैं। हम विदेश मंत्रालय से संपर्क में हैं। सरकार ने इसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। वहां फंसे हर भारतीय को सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस विवाद को लेकर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के करीब 2000 लोग यूक्रेन में हैं और हम विदेश मंत्रालय से लगातार संपर्क में हैं। सरकार ने इसको लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वहां फंसे हर भारतीय को जल्द से जल्द और सुरक्षित स्वदेश लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो प्रदेश के बच्चे फंसे हुए हैं उनको जल्द ही सुरक्षित प्रदेश में लाया जाएगा। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिजन करनाल में सीएम मनोहर लाल के निवास स्थान पहुंचे और अपने बच्चों के वतन वापसी कराने के लिए उन्होंने गुहार लगाई है। बुधवार को सीएम प्रतिनिधि से मिलने आए और परिजन भावुक हो गए। वहीं सीएम के प्रतिनिधि ने यूक्रेन में फंसे बच्चों के परिजनों को हौसला दिया और प्रदेश सरकार तक पूरी बात को पहुंचाने का आश्वासन दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूक्रेन में फंसे 6300 भारतीय में से करीब 650 युवा अकेले करनाल से हैं, जो यूक्रेन में इमरजेंसी होने के कारण कमरे में बंद हैं। वहीं परिजनों ने कहा कि इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में फंसे उनके बच्चों को बुलाने की कोशिश नहीं करती। वहीं परिजनों ने प्रधानमंत्री से बच्चों को वापस लाने जाने की अपील की है। इससे पहले अफगानिस्तान और चाइना से बच्चे लेकर आए हैं। अब यूक्रेन में उन्हें यूक्रेन से बच्चों को लाया जा सकता है। वहीं सीएम प्रतिनिधि संजय बटला का कहना है कि हमारे पास करनाल में यूक्रेन
MBBS की पढ़ाई करने के लिए 3 साल पहले गया था। तो अभी जो रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध की जो हम न्यूज़ यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जब से ये शुरू हुआ है हमने बहुत कोशिश की है कि उनको वापस बुलाने की, लेकिन जितनी देर तक इंडियन एम्बेसी जो है उनको बुलाने की कोशिश नहीं करती, उतनी देर यूनिवर्सिटी उनको रिलीज़ नहीं करती थी। परसों उन्होंने एडवाइजरी जारी किया कि हमारी इंडियन एम्बेसी ने यूनिवर्सिटीज़ के साथ मीटिंग की है करके उन्होंने बोला कि आप इंडिया चले जाओ। सर हम तो ये चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट है, जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश करें। एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, हमारे बस में कुछ नहीं रहा। अगर एयरपोर्ट खुला होता, टिकट जितने की मर्जी मिलती है, हम बच्चों को बुला लेते। और जो भी करना है गवर्नमेंट ने करना है, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के बच्चों को निकालें। कहाँ गए हुए आपकी बेटी बेटा का क्या है? यूक्रेन में गए हैं MBBS करने के लिए, बेटी 2 महीने पहले गई थी। और वहाँ पर एमरजेंसी लगा दिया, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा। ये तो गवर्नमेंट के लेवल का काम है ना, हमारे बस का तो कुछ रहा नहीं। तो कितनी दिक्कत बनी हुई है? कोई बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो हो रही है, पर आने का तो कोई साधन नहीं बन रहा ना। यूक्रेन और रूस के अंदर जो तनाव बना हुआ है, तो हम तो परमात्मा से चाहेंगे कि वो सोल्व हो और सारे के सारे लोग वहाँ सुरक्षित रहे। भारतवर्ष के बहुत सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। 6300 बच्चे हरियाणा से गए हुए हैं वहाँ जो पढ़ते हैं। ऐसी 650 के लगभग बच्चे करनाल से हैं। तो मेरे पास ये आज भी आए हैं, पहले भी आए थे। इन सब की लिस्ट बन के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये सारी लिस्ट जारी है। कल परसों भी कुछ बच्चे वहां से निकले हैं जो हमारे सरकार के प्रयास से आज भी बता रहे हैं कि शायद एक बिटिया आज भी वहां से आ रही है। अभी मेरे पास जो बैठे हैं हमारे करमजीत सिंह जी, इनका बेटा भी यूक्रेन में है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कई विभागों से बजट से पहले चर्चा की। बैठक में शिक्षा के क्षेत्र की हस्तियों ने सीएम और शिक्षा मंत्री से चर्चा की। कहा कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी बजट बनाया जा सकता है। वहीं सीएम ने कहा कि आगामी सत्र से 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में कारगर होगा। इस मौके पर बैठक में शिक्षा मंत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कई विभागों से बजट से पहले चर्चा की है और इस बार बैठक में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हस्तियों ने सीएम और शिक्षा मंत्री से चर्चा की। कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। तो वहीं सीएम ने कहा कि आगामी सत्र से 10वीं और 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट देने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में कारगर होगा। इस मौके पर बैठक में शिक्षा मंत्री समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। तो सीएम ने प्री बजट पर चर्चा की। बैठक में शिक्षा अधिकारी शामिल रहे। वहीं 10वीं और 12वीं के छात्रों को टैबलेट मिलेंगे। इस बात को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बताया कि मकसद यही है कि ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने में विद्यार्थियों को आसानी हो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। चंडीगढ़ के टैगोर स्टेडियम में साहित्य पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने 138 साहित्यकारों को सम्मानित किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साहित्यकारों के बीच आकर खुशी महसूस हुई। साथ ही कहा कि रेवाड़ी में सरकारी साहित्य की ई-लाइब्रेरी बनाएंगे और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आजादी की लड़ाई में साहित्यकारों की अहम भूमिका रही है और हरियाणा वीर भूमि के साथ साथ साहित्यकारों की भूमि भी है। तो टैगोर स्टेडियम में साहित्य पर्व कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं। 138 साहित्यकारों ने यहां पर भाग लिया और उन्हें सम्मानित किया गया। साहित्यकारों के बीच सीएम मनोहर लाल ने कहा कि साहित्यकारों से मिलकर खुशी हुई। हरियाणा वीर भूमि के साथ साथ साहित्यकारों की भूमि है।
वहीं इलाहाबाद से विधायक और इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला रेवाड़ी के बावल पहुंचे, जहां भीमराव अंबेडकर पार्क में पहुंचकर अभय सिंह चौटाला कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए और पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चा की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनेलो पार्टी ने प्रदेश की 90 विधानसभाओं में हल्का स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं, जिसको लेकर अभय चौटाला बावल पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा आज की सरकार में हर वर्ग परेशान है। अभय चौटाला ने आगे कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने अपनी घोषणा पत्र में कई वायदे किए थे, जिसके लिए लोग आज सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन मामले पर सरकार को घेरते हुए अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश के मुखिया ने बयान दिया है, यूक्रेन में फंसे हरियाणा के लोगों को वापस लाने पर बात चल रही है, लेकिन देश और प्रदेश में बैठे मुखिया ने राजनीतिक लोगों को तो यूक्रेन से निकाल लिया, लेकिन उनका वहां पढ़ रहे बच्चों से कोई सरोकार नहीं है। अब सब नीचे चलते रहिए और कोई और वर्ग के लोग, चाहे कोई कर्मचारी है, अभी कल रख की एसोसिएशन आई हुई थी, इस तरह से टीचर्स की एक एसोसिएशन है वो आई हुई थी। अनेक लोग जो है सरकार से दुखी है। इन्होंने बड़ी एडियां उठा करके लोगों के सामने वायदे किए थे और जा करके कस्में खा करके कहा था कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इन्होंने समस्याओं का समाधान करने के बजाय लोगों को परेशान करने का काम किया है। वहीं झज्जर में चलती बस में शराब पी रहे ड्राइवर और कंडक्टर का वीडियो सामने आया है। जब सवारियों ने इसका विरोध किया तो ड्राइवर और कंडक्टर ने सवारियों से ही बदतमीजी शुरू कर दी। इस वायरल वीडियो पर अभी तक किसी भी तरह का विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं झज्जर से, जहां पर शराब पीते ड्राइवर और कंडक्टर का ये वीडियो वायरल हो रहा है। चलती बस में शराब पी रहे थे, सवारियों के विरोध करने पर सवारियों के साथ बदतमीजी भी की गई। संबंधित विभाग ने इसको लेकर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। सवारी बस में दारू पी होगा, तू बैठ कर ये लेडीज बैठी तू दारू पी होगा, सवारी आई बस में या जीएम द्वारा जाओगी, परिवहन मंत्री द्वारा जाओगी, सब द्वारा जाओगी। नारनौल में लगातार ओवरलोड वाहनों का कहर जारी है। आज सुबह ही ओवरलोड ट्रॉले की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। रोड़ियों से भरा ट्रॉला निजामपुर की तरफ जा रहा था, तभी यहां पर बीगोपुर क्रशर जोन के पास एक बाइक सवार उसकी चपेट में आ गया। मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हालांकि ट्रॉला ड्राइवर मौके से फरार बताया जा रहा है, उसकी तलाश अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। ये थाना पर 112 से मतलब सूचना मिली थी कि भी धोलेडा पे गोपुर के बाद ट्रक के साथ एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं। मृतक खलीराम को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। परिजन पहुंच गए हैं, उनके अनुसार आगामी कार्रवाई नियम अनुसार मिल जाएगी। मृतक मोटरसाइकिल पे था, वो ट्राला था। ट्राले मालिक और ड्राइवर का कुछ पता लग पाया? आए हैं, पता तो ही कर रहे हैं, मौके से फरार है। बाकी चलिए फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।